गीता जी का तीसरा अध्याय, श्लोक संख्या 20। सबसे पहले उच्चारण सीखते हैं। कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। अर्जुन के मन में ऐसी भावना बैठी हुई है कि जो कर्म का त्याग करके वैराग्य धारण कर त्याग में जीवन जीता है, वही आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। किंतु भगवान इसका खंडन करते हुए कहते हैं, हे पार्थ, जनक आदि बहुत से भक्तों ने, साधकों ने गृहस्थ आश्रम में अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए भी आत्मज्ञान को प्राप्त किया है। जब वे प्राप्त कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? जब पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, परिवार के साथ राज्यपाठ का कर्तव्य करते हुए उन्हें ब्रह्मज्ञान हो सकता है, तो हे अर्जुन, तुम्हें घर में रहकर युद्ध जो एक क्षत्रिय का कर्तव्य है, उस कर्तव्य को करने से आत्मज्ञान क्यों नहीं हो सकता? कर्म की विधि मैंने तुम्हें बताई। अनासक्त भाव से, यज्ञ भाव से, निष्काम भाव से यदि यह युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म करते हो तो तुम इस युद्ध से भी फल के रूप में आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हो। बड़े आदर मान के साथ भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में राजा जनक को याद किया। आदयः यानी जनक जैसे और भी राजा हुए हैं जिन्होंने घर में रहकर ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया है, वही तत्व प्राप्त किया जो वन में रहकर के सुखदेव, ऋषभदेव, जड़भरत आदि मुनियों को प्राप्त हुआ, अन्य सन्यासियों को प्राप्त हुआ। राजा जनक ने जो पाया, सुखदेव, ऋषभदेव, जड़भरत आदि ऋषि मुनियों ने जो पाया, दोनों में कोई अंतर नहीं था। जहां एक तरफ सुखदेव, ऋषभदेव, जड़भरत कर्तव्य कर्म का त्याग करके ज्ञान योग, राजयोग इत्यादि के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, वहीं दूसरी ओर राजा जनक, राजा हरिश्चंद्र, राजा रंतिदेव और भी अनेकानेक भक्त गृहस्थ आश्रम में रहकर भी उसी आत्मज्ञान को, उसी ब्रह्म तत्व को प्राप्त करते हैं। एक बार राजा जनक ने स्वप्न देखा कि मैं भिखारी हूं, भूख से अत्यंत पीड़ित होकर चारों तरफ भटक रहा हूं, दरवाजे दरवाजे भिक्षा मांग रहा हूं। कहीं से एक रोटी का टुकड़ा मिला, जैसे ही उसे खाने चले, एक चील ने झपट्टा मारा
और रोटी लेकर उड़ गया। राजा जनक की नींद खुली। अपने शरीर को स्पर्श करके देखने लगे, अरे ये तो राजा जनक ही है। फिर जो सपने में देखा था वो कौन था? ये जागृत जगत सत्य है या वो स्वप्न सत्य है? सपने में जो मैंने देखा था वह सत्य है भिखारी या अभी का राजा सत्य है? यह प्रश्न उनके हृदय में खड़ा हुआ। उन्होंने ऋषि मुनियों का, ब्राह्मणों, विद्वानों का आवाहन किया। कोई उन्हें समुचित उत्तर देकर संतुष्ट नहीं कर पाया। अंत में अष्टावक्र जी आए। वे 8 अंगों से टेढ़े थे। जब सभा में प्रवेश करते हैं तो सभा के विद्वान हंसने लगे उनकी कुरूपता को देखकर। जब हंस करके शांत हुए तो अष्टावक्र जी जोर जोर से हंसने लगे। राजा जनक ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, महाराज, सभा के ये लोग तो आपकी कुरूपता देखकर आप 8 अंगों से अपंग हैं, यह देखकर आप पर हंस रहे थे, लेकिन आप क्यों हंस रहे थे? अष्टावक्र जी ने कहा, राजन, मैंने तो सोचा था आपने विद्वानों की सभा बुलाई है, लेकिन यहां आकर मुझे पता चला ये चमारों की सभा है। जो चमड़े को देखता हो वो चमार है। यहां बैठे हुए भले सिंहासन पर बैठे हैं, अपने को विद्वान जानते हैं, लेकिन ये तो मेरे चमड़े को देख रहे हैं, मेरे भीतर जो है उसे नहीं देख रहे हैं। मेरे अनुभव को, मेरे ज्ञान को ये नहीं पहचान रहे, मेरे चमड़े को देखकर हंस रहे हैं। तो जो चमड़े को देखे वो चमार है। आपने तो यहां चमारों की सभा बुला रखी है। ये देखकर मुझे हंसी आई कि विद्वान के नाम पर यहां चमार इकट्ठे हुए, चमड़े को देखने वाले। सभी का सिर लज्जा से झुक गया। अष्टावक्र जी ने राजा जनक के सभी प्रश्नों का उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट किया। संतुष्ट हो अष्टावक्र जी को राजा जनक ने अपना संपूर्ण राज्यपाठ चरणों में समर्पित कर दिया। गुरुदेव, आपके सत्संग से मैंने जान लिया कि न स्वप्न सत्य है न यह जागृत सत्य है, बल्कि इन दोनों से परे परमात्मा है। नींद से जगने पर यह जागृत संसार मिलता है, और इस जगने से भी जो जग जाता है उसे आत्मज्ञान होता है, वही सत्य है। जगने से भी जगने पर जो प्राप्त होता है वो सत्य होता है। मैंने जान लिया कि सपने में और इस जागृत में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। सपने में जो भिखारी था वो भी झूठा था, ऐसे ही जागृत में जो राजा है, जिसे लोग जनक के नाम से जानते हैं, वो भी झूठा है। ये दोनों ही सपना है। जब सपना ही है फिर सपने से मुझे प्रेम क्यों करना, सपने को अपना क्यों समझना? अतः गुरुदेव, अब ये सपने जैसा राज्यपाठ आपके चरणों में समर्पित है। मैं तो चला आपके साथ संन्यास लेकर। अष्टावक्र जी ने कहा, राजन, अब तक तुम इसे अपना राज्य समझकर शासन करते थे, आज से इसे अपना मानना छोड़ दो। मुझे समर्पित किया तुमने राज्य, मैंने स्वीकार कर लिया। आज से यह राज्यपाठ मेरा राज्य समझ करके स्वीकार करो, अपना समझ कर नहीं।
पहले तुम स्वयं को मालिक समझते थे, अब अपने सद्गुरु का सेवक समझो और तुम्हारे राज्य का राजा मैं हूं, तुम नहीं। तुम मेरे सेवक हो, यह संपूर्ण राज्य अब तुम्हारे सद्गुरु का है। इस भावना से राज्य पाठ करो। राजा जनक ने अपने गुरु की आज्ञा स्वीकार की और अनासक्त भाव से, यानी भीतर में बिना किसी लगाव के, वही राज्य पाठ संभालते थे। लेकिन पहले के संभालने में और अब के संभालने में बहुत अंतर था। पहले जहां सभी को अपना मानते थे, ये मेरे हैं, ये पराए हैं, मैं राजा हूं, ये सेवक हैं, ये मंत्री हैं, ये सिपाही हैं, ये मेरे मंत्री हैं, मेरे सिपाही हैं, मेरी प्रजा है, मेरा राज्य है। जब उन्हें आत्मज्ञान हुआ और गुरु के चरणों में राज्य समर्पित कर दिया, गुरु ने आदेश करा, तो फिर राजा जनक अब अपना राज्य समझ करके नहीं, अपनी प्रजा समझ कर नहीं, अपने मंत्री सभासद सैनिक सेनापति समझ कर नहीं, बल्कि ये मेरे गुरुदेव का राज्य है, ये सब मेरे गुरुदेव के हैं, इस भावना से राज्य पाठ करने लगे। तो भीतर में कोई लगाव, कोई आसक्ति या ये मेरा है, ये मेरे हैं, ये भावना नहीं थी। इसका प्रमाण भी मिला। अष्टावक्र जी रोज कथा करते थे, सत्संग करते थे, और उस सत्संग में आसपास के साधु महात्मा, ब्रह्मचारी, राज्य के लोग तथा अन्य भी राज्य के राजा सुनने आते थे। रोज सत्संग चलता था। लेकिन जब तक राजा जनक नहीं आ जाएं, अष्टावक्र जी सत्संग प्रारंभ नहीं करते थे। उनकी प्रतीक्षा करते थे, जनक आए तभी सत्संग शुरू हो, चाहे भले ही सब आ जाएं, लेकिन जब तक राजा जनक ना आए तब तक सत्संग प्रारंभ नहीं होता था। लोगों के मन में यह आने लगा, ओ, लगता है राजा इन्हें मोटी दक्षिणा देते हैं, इसीलिए राजा के आने पर ही ये सत्संग शुरू करते हैं। लोगों के मन के इस भाव को अष्टावक्र जी ने जान लिया। उन्होंने एक लीला की। अपने योग विद्या से राज्य के चारों तरफ आग लगा दी। मायामय आग थी वह, यानी दिखाई तो पड़ती थी लेकिन वो झूठी थी। सैनिक सेवक आए, महाराज आप सत्संग सुन रहे हैं, राज्य के सीमा के बाहर आग लगी हुई है, अब वो सीमा में प्रवेश कर रही है। राजा ने कहा कोई बात नहीं, अभी राज्य में तो नहीं आई है ना, मुझे सत्संग सुनने दो। थोड़े समय के बाद कुछ सैनिक फिर आए, राजन आप यहां बैठे हुए हैं, राज्य में आग लगी हुई है, चारों तरफ हाहाकार हो रहा है। राजा ने कहा कोई बात नहीं, अभी महल में तो आग नहीं लगी। तीसरा आया, महाराज अब तो महल में भी आग लगने लगी, आप शीघ्र चले नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। राजा जनक सत्संग सुनते रहे। एक और सैनिक आया, महाराज अब तो रनिवास में भी आग लगने लगी है, आप यहां बैठकर सत्संग सुन रहे हैं, वहां सब नष्ट हो रहा है। इतना होते होते पूरा पांडाल खाली हो गया था। जैसे ही सबने सुना कि राज्य में आग प्रवेश कर गई है, तो जो लोग थे वो उठकर भागे कि चलो अपना अपना सामान बचाओ, अग्नि से रक्षा कर लो। फिर थोड़े समय के बाद जो वहां पे ब्रह्मचारी सन्यासी बैठे हुए थे, वे भी उठे कि जो धोती का मंडल है वही बचा लो। पूरा दरबार खाली हो गया, केवल
राजा जनक और अष्टावक्र ये दो ही बैठे रहे। बाद में कहीं आग नहीं। अष्टावक्र जी ने अपनी योग विद्या समेट ली। अब सबको पता चल गया कि राजा जनक के आने पर ही क्यों सत्संग शुरू होता है। सच्चे श्रोता तो राजा जनक ही हैं। वे अनासक्त भाव से सत्संग को श्रवण कर रहे हैं। राज्य को उन्होंने अपने गुरु का माना है, भगवान का माना है, इसलिए उसमें उनकी आसक्ति नहीं है। राज्य वैसे ही करते हैं, बल्कि पहले से और अच्छा करते हैं, लेकिन उनके भीतर ये मेरा है, ये पराया है, ये मेरा राज्य है, मैं राजा हूं, ये भावना नहीं है। सेवक की भांति उसी कर्म को करते हैं और आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो उन्हीं राजा जनक को भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में याद किया और कहते हैं, कर्मणैव हि संसिद्धि मास्थिता जनकादयः। हे अर्जुन, तुम कर्म को तुच्छ मत समझो, गृहस्थ आश्रम को छोटा मत जानो, कर्तव्य कर्म करने को साधना से, भजन से अलग मत समझो। उसी कर्म को विधि से करो तो वह कर्म ही भजन है, वह कर्म ही साधना है, मुक्ति का कारण है। जनक आदि ने कर्म के द्वारा ही तो परम ज्ञान प्राप्त किया। तुम भी अपने कर्तव्य कर्म को जो वेदों में वर्णित किया गया है उसके अनुसार मेरी प्रसन्नता के लिए करो। मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूं युद्ध करने की। मेरी प्रसन्नता के लिए यह युद्ध का कर्म करोगे, मेरी आज्ञा से करोगे तो तुम्हारा यह युद्ध का कर्म यज्ञ कर्म हो जाएगा, क्योंकि तुम मेरे लिए कर रहे हो। मेरी प्रसन्नता के लिए किया गया कर्म यज्ञ होता है। और इस युद्ध के कर्म से मैं तुम्हें वरदान में आत्मज्ञान दूंगा, ब्रह्म का साक्षात्कार कराऊंगा, तुम्हारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश करूंगा। अतः सन्यास लेने का विचार तुम त्याग दो। सन्यास लेना तुम्हारे संस्कार में नहीं है, युद्ध तुम्हारा स्वभाव है। उस स्वभाव के अनुसार ही कर्म करके उसी फल को प्राप्त करो जो सन्यासी प्राप्त करते हैं। और तुम पहले नहीं हो, बहुतों ने कर्म से प्राप्त किया है, जैसे राजा जनक। इस प्रकार भगवान अर्जुन को कर्म के लिए प्रेरित करते हैं तथा कहते हैं, लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने योग्य है, अर्थात तुझे कर्म ही करना उचित है। लोक संग्रह कहते हैं यानी सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए। जैसे भगवान का कहना है कि तुम एक महान योद्धा हो, कई योद्धा तुम्हें अपना आदर्श समझते हैं। यदि आज तुम धनुष बाण रख दोगे तो बहुत सारे योद्धा धनुष बाण रख देंगे। आज यदि तुम युद्ध करोगे तो बहुत सारे योद्धा धनुष बाण उठाकर युद्ध करेंगे, क्योंकि वो तुम्हें अपना आदर्श समझते हैं कि अर्जुन जो करेंगे वो उचित होगा। अर्जुन कभी धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं करेगा। तो हे अर्जुन, आज इस परिस्थिति में यदि तुम युद्ध का त्याग करते हो तो आने वाले समय में तुम्हारी देखा देखी बाकी भी अपने लोग जब युद्ध में सामने खड़े होंगे तो उनसे युद्ध नहीं करेंगे। यदि कोई अपना है, स्वजन है, वो अधर्म का आचरण कर रहा है, पापाचार कर रहा है, उससे युद्ध करने की बात आएगी या उसे सजा देने की बात होगी, दंड देने की बात होगी, तो लोग तुम्हारा उदाहरण देंगे कि अर्जुन ने भी तो अपने ताऊ चाचों से युद्ध नहीं किया था, तो हम क्यों अपने लोगों से युद्ध करें। इस प्रकार पूरी सामाजिक व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी और इसका सारा दोष तुम पर जाएगा। कोई साधारण व्यक्ति किसी कर्म को करे तो उसका उतना प्रभाव समाज में नहीं पड़ता, लेकिन कोई महान व्यक्ति, कोई पूजनीय, कोई आदरणीय, कोई श्रेष्ठ पुरुष यदि कोई आचरण करता है तो लोग ये नहीं देखते कि ये सही कर रहा है, गलत कर रहा है, इसने किया है
इसलिए मुझे भी करना चाहिए। वो गलत करे तो भी उसने किया है, उसकी दृष्टि में वो महान है, तो वो गलत भी करे तो भी उसकी देखा देखी सभी गलत करने लग जाते हैं। हे अर्जुन, आज यदि तुम युद्ध नहीं करते हो तो बहुत से योद्धा धर्म से विमुख हो जाएंगे, भटक जाएंगे। अतः उनको देख करके भी तुम्हें युद्ध करना चाहिए, युद्ध का त्याग नहीं करना चाहिए। इस सामाजिक व्यवस्था में तुम्हें सहयोग करना चाहिए। हमें भी अपने जीवन में विचार करना चाहिए कि हम अपने आचरण से अपने पीछे आने वाली पीढ़ी को, जो हमारी प्रति महान भाव रखते हैं, श्रेष्ठ भाव रखते हैं, पूज्य भाव रखते हैं, उनको क्या दे रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। हम वाणी से इतना उपदेश प्रभावशाली नहीं कर पाते जितना अपने आचरण से करते हैं। इसलिए उपनिषदों में वाक्य आता है, गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यस्तु छिन्न संशया। गुरु के मौन व्याख्यान से शिष्य के सारे संशय छिन्न भिन्न हो गए। वाक्य बड़ा अटपटा है। गुरु के मौन व्याख्यान से, मौन यानी गुरु ने वाणी से कुछ बोला भी नहीं, लेकिन गुरु के मौन व्याख्यान से, मौन उपदेश से शिष्य के सारे संशय छिन्न भिन्न हो गए। यानी वाणी से ही उपदेश नहीं होता, सबसे बड़ा उपदेश तो आचरण से होता है। हमें विचार करना चाहिए, हम अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ क्या आचरण कर रहे हैं। हमारा क्या आचरण है जिससे हमारे बच्चे, हमारे आसपास के लोग सीखें। ऐसा तो नहीं कि हमारे आचरण को देख करके बाकी जो हमारे प्रति प्रेम रखते हैं या श्रेष्ठ भाव रखते हैं वे भी बिगड़ जा रहे हो। हम अपने आचरण से किसी के जीवन को बदल सकें, भटके हुए को सही मार्ग पर ला सके, हमारे प्रभाव में आकर के कोई अपने दोष, अपनी बुराइयों को छोड़ दे और सन्मार्ग पर लग जाए, ऐसा अपना व्यक्तित्व और स्वभाव बनाना चाहिए। ऐसे गुण अपने में विकसित करने चाहिए। यही उपदेश भगवान अर्जुन को कर रहे हैं कि तू जनक आदि को देखे तो कर्तव्य कर्म करते हुए ही उन्होंने आत्मज्ञान पाया, तो भी कर्तव्य कर्म कर, क्यों सन्यास की बात कर रहा है। और लोक संग्रह को देखकर बताया, लोक संग्रह को देखते हुए भी तुम कर्म करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। आप सब भी इस पर विचार करें तो सभी का मंगल होगा। बोलिए गीता माता की जय।